वापसी आ जाओ। आपके लिए एक नया ब्लॉग तैयार है। अगर आप एक बजट क्लास बाइक लेना चाह रहे हैं जो एक अच्छा परफॉर्मेंस देती है, अगर आप ऑफिस जाते हैं, आप और ऑफिस के साथ साथ थोड़ा बहुत राइडिंग भी करना चाहते हैं, अगर आप कंफ्यूज हैं कि बजट क्लास बाइक में क्या लेना है, तो ये ब्लॉग आपके लिए है। मेरा नाम राजकुमार शर्मा और मैं अपनी जॉब करने के साथ साथ शौकिया राइडिंग भी करता हूँ। शायद मैं 3 या 4 लाख किलोमीटर चल चुका हूँ। मैं 1996 से बाइक राइडिंग में हूँ और पर्सनली चला रहा हूँ। मैंने कभी कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, मैंने कभी कुछ नहीं ज्वाइन किया और हमेशा मेरे पास जो है वो बजट क्लास बाइक्स ही रही हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बजट क्लास बाइक्स में ज़्यादा है। आज मैं जिस बाइक की बात करने जा रहा हूँ उस पर मैं 2 लाख किलोमीटर पूरे कर चुका हूँ और अब मेरी बाइक का जो मीटर है वो दोबारा से घूम के ज़ीरो पे आ गया है। तो जो बाइक 2 लाख किलोमीटर चल चुकी है उसके बारे में एक बहुत अच्छा या बहुत बुरा जैसा भी अनुभव है वो बताना तो आपको बनता है, क्योंकि अभी तक बाइक जो है वो डिसकंटिन्यू नहीं की गई है कंपनी की तरफ से और चल रही है। कम बजट और घूमने के शौक़ ने मुझे जो मेरी जो रिसर्च थी उसको लिमिटेड कर दिया। तो मैंने फाइनली जो चूज़ किया वो था स्टार सिटी प्लस। देखिए, 125 सीसी का परफॉर्मेंस और 110 सीसी के परफॉर्मेंस में कोई ख़ास फ़र्क मुझे तो लगा नहीं। ये मेरा पर्सनल व्यू है। टीवीएस का जो सर्विस नेटवर्क है वो आज की डेट में काफ़ी अच्छा है और जितना बुरा पहले हुआ करता था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। कंपनी ने परफॉर्मेंस और आफ्टर सेल सर्विस को लेके काफ़ी काम किया है और दिस इज़ क्वाइट इम्प्रूव नाउ। अगर मैं अपने ऑफिस की बात करूं तो गाज़ियाबाद से मुझे ऑफिस करने के लिए कभी गुड़गांव कभी दिल्ली तो जो जाना था, तो मेरा जो आने जाने का जो रिटर्न था वन साइड 50 किलोमीटर था। तो आना जाना मेरा जो है 100 किलोमीटर के आसपास हो ही जाता था, कभी 80 कभी 100। वो जो परफॉर्मेंस का इतना सा जो हिस्सा था वो मुझे बढ़ा हुआ मिल रहा था इसके अंदर, टीवीएस स्टार सिटी प्लस के अंदर। अभी तो घर में बात हो रही है, बाहर जाके बात करते हैं। थोड़ा सा आपको बाइक दिखाएंगे, उसके बारे में बताएंगे, पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे, एक एक पार्ट के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में। आप बाइक भी देख लीजिएगा और जो मॉडिफिकेशंस हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। मैं थोड़ा दूर नहीं, काफ़ी दूर निकल आया हूँ। पहली बात करते हैं माइलेज की। माइलेज के लिए कंपनी जो क्लेम करती है एक्चुअली हमेशा वो नहीं होता, लेकिन मुझे इस बाइक से हाईवे के ऊपर 70 तक का मिला है और अगर मैं बात करूं सिटी की तो सिटी में 50 या 55 से ज़्यादा कभी नहीं मिला। ये माइलेज को लेके थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ भी आ जाता है कि मैंने जो बाइक के टायर्स हैं वो चेंज करा रखे हैं और उसकी वजह से भी माइलेज कम होता है। इसके साथ साथ थोड़ा सा जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं आपके राइडिंग स्टाइल की वजह से। आप किस तरह से चलाते हो, तो मैं कोई सी भी बाइक चला रहा हूँ मुझे ज़्यादा अच्छा माइलेज नहीं मिल पाता। शायद मेरा जो राइडिंग का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा गलत है या कुछ और बात है, नहीं मिल पाता। तो आइए बाइक के एक एक पार्ट से शुरू करते हैं। ये मेरी बाइक है और ये बाइक का फुल व्यू है। इसमें आप इसके लेफ़्ट साइड की एक एक चीज़ देख सकते हैं। बात शुरू करते हैं लाइट से। लाइट इकलौती एक ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे हमेशा प्रॉब्लम रही है और जहाँ तक इसमें यूज़ की बात है तो इसमें हैलोजन यूज़ होती है। बात करें कि लेट नाइट या अंधेरे में आपको चलाना हो तो दिक्कत होती है। इंडिकेटर्स मस्त हैं। इसका जो राइट वो है शॉक एब्जॉर्बर है वो भी एक बार चेंज हो चुका है। एक्स्ट्रा लाइट्स यूज़ मैं करता हूँ लेकिन 6 वोल्ट की बैटरी पे ये चल पाना ज़रा मुश्किल होता है। इंजन कैपेसिटी बहुत बढ़िया है। कई बार ऐसा होता है कि इंजन ज़्यादा गर्म होने के बाद दिक्कत देता है। इसमें आज तक इंजन को लेके सिर्फ एक जो हाफ इंजन खुलता है क्लच प्लेट चेंज होते हुए, बस वो ही हुआ है। बाकी पूरा इंजन खोलने की कोई कमी नहीं आई कभी, ना कभी कॉयलें चेंज हुई है, ना कभी पिस्टन का हुआ है। 2 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी इसमें
जो है ऐसा कोई मेजर काम नहीं हुआ है। अब आप देख लीजिए 6 वोल्ट की बैटरी पे एक रिले लगा के, एक या दो रिले यूज़ करके आप 4 एक्स्ट्रा लाइट्स और 2 हॉर्न्स, पावरफुल हॉर्न्स ये आप चला सकते हैं, लेकिन आपको मैनेज करना होगा रिले के साथ। अब मैं बात करता हूँ गियर लीवर की। गियर लीवर सेम है जैसा बाकी बाइक्स में होता है। इसके साथ साथ स्टैंड की हालत साइड स्टैंड की ख़राब हो चुकी है, लेकिन मेन स्टैंड बिल्कुल सही है। चेन कवर मैंने चेंज कराया है। चेन कवर इसमें अपाचे का डला हुआ है, क्योंकि जो बंद चेन है उसमें मुझे परफॉर्मेंस और स्पीड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी। इसके साथ साथ टायर अब आप देख सकते हैं, ये 110/90/17 का टायर है। मैं हमेशा आगे और पीछे दोनों ही सीन में मिशलिन के ही टायर यूज़ करता हूँ। ये मिशलिन का टायर है और यहाँ आप देख सकते हैं ये भी मिशलिन का टायर है। आपको अगर लॉन्ग राइड करनी है तो आपको मिशलिन के टायर्स सबसे बेटर चीज़ होते हैं, उससे बेटर मुझे कुछ नहीं लगा, और ख़ास करके हाईवे राइड में। इसके साथ साथ ये जो हुक्स हैं ये मैंने इसमें एक्स्ट्रा लगवाए थे। कभी कभी ज़्यादा लगेज होने की वजह से इसमें इसको बांधने में मुझे हेल्पफुल रहते हैं। ये साड़ी गार्ड जो सभी में लगा हुआ आता है। इसके साथ साथ जो सीट है, सीट की मैंने कुशनिंग कराई थी। ये सीट यहाँ से लेके और यहाँ तक इसमें अंदर एक्स्ट्रा फॉर्म है। इसके साथ साथ पीछे की जो सीट है वो नॉर्मल है। सीट का जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन मुझे और ज़्यादा कंफर्टेबल चाहिए थी, इसलिए मैंने उसको किया। मॉडिफिकेशन के नाम पे अगर मैं बात करूं तो पहला ये मोबाइल चार्जर जो ऑनलाइन परचेज़ किया था मैंने। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा लाइट्स यही है। डिपेंड करता है कि आपका यूज़ क्या है। अगर आप मेरी ही तरह एक बजट क्लास बाइक लेके और उस बाइक के साथ एक अच्छा सा टूर करना चाहते हैं, लॉन्ग राइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बाइक सबसे अच्छी है। मुझे इस बाइक को लेके कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई। जितने भी खर्चे हैं या जितने भी मॉडिफिकेशंस हैं वो मेरी अपनी मर्ज़ी के हैं। मेरी 4 एक्स्ट्रा लाइट्स प्लस 2 हॉर्न इस पे रिले लगाने के बाद आराम से चल रहे हैं। अगर आप हिल स्टेशंस वगैरह में जाते हैं तो आपको वो यूज़ करनी पड़ेंगी। मान लीजिए आप किसी लॉन्ग राइड पे गए हैं और आपकी बाइक की लाइट ख़राब हो जाती है, हेडलाइट, तब आप क्या करेंगे? एक्स्ट्रा लाइट्स मुझे वहाँ पे काम देती हैं। आपके पास ऑप्शंस होने ही चाहिए। तो मैंने अपनी बाइक को एक दिन में जो मैक्सिमम, जो सबसे लंबी मेरी इस बाइक से राइड रही है वो रही है महाराजगंज से और दिल्ली तक की। महाराजगंज नेपाल बॉर्डर पे है और नेपाल बॉर्डर से यहाँ पे लगभग 800 साढ़े 800 किलोमीटर की राइड, जिसमें मेरे 2 ब्रेक थे, 2 टी ब्रेक और 1 लंच ब्रेक, 3 ब्रेक थे। 3 ब्रेक के साथ 7 घंटे में 7 साढ़े 7 घंटे में मैंने इस बाइक को चलाया है। उस दिन मुझे इस बाइक का जो परफॉर्मेंस था मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लगा। परफॉर्मेंस को लेके तो मुझे कोई डाउट है ही नहीं। आप आराम से ख़रीद सकते हैं, बस मेंटेनेंस आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप टाइम पे मेंटेन नहीं कर सकते बाइक, तो आपकी बाइक कहीं भी धोखा दे जाएगी। आप मुझे अपने ऑफिस जाना होता है, ऑफिस से वापस आता हूँ तो 100 किलोमीटर कम नहीं होता एक दिन में, और तो मुझे सैटरडे और संडे 2 चीज़ें मिलती हैं, 2 दिन मिलते हैं। तो उन 2 दिन में कभी शिमला, कभी मनाली, काफ़ी घूमा हूँ मैं। हैं कि आपको काफ़ी सारे ऐसे राइडर्स मिल जाएंगे जो बजट क्लास बाइक्स को यूज़ करके अपनी वीडियोस बनाते हैं। तो एक 100 सीसी की बाइक या 110 सीसी की बाइक लेके आप हिल स्टेशन नहीं जा सकते, आप लद्दाख तक कर सकते हैं। इस बाइक से मैं लद्दाख नहीं गया हूँ, बट आई एम श्योर कि अगर मैं अब भी लेके जाऊँगा, 2 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी अगर मैं इस बाइक को लेके जाऊँगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कि अगर आप कोई 100 सीसी तक की बाइक ख़रीदना चाह रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये बाइक। आप आराम से इसको ख़रीद सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस है। और अब तो और ज़्यादा जो BS6 मॉडल है वो और ज़्यादा इम्प्रूव आया है और उसमें आपको बहुत सी नई चीज़ें मिलेंगी, लेकिन जो इंजन स्पेसिफिकेशन है, जो इंजन परफॉर्मेंस है वो सेम है। आप आराम से ख़रीद सकते हैं। और इसके साथ साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भी आप करिए, और अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप मुझे बताइए। आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ, क्योंकि मैंने कभी वीडियोज़ इतना बनाए नहीं है, तो अभी शुरू किया है तो कमियां तो होंगी। लेकिन हाँ, इतना है कि कोशिश करूँगा कि आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलती रहें। एंड इसके साथ साथ टेक केयर, बाय बाय।